बड़ी विचित्र बात है। संसार बड़ा अज्ञान में फंसा हुआ है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अज्ञान क्या है, अविद्या क्या है? तो बीरबल ने कहा, मुझे 4 दिन का मौका दीजिए। आप प्रश्न बहुत पूछते हो, प्रश्न का उत्तर देते देते मेरा दिमाग थक गया है, थोड़ा मेरे दिमाग को रेस्ट चाहिए, तो 4 दिन का छुट्टी दे दीजिए। तो 4 दिन की छुट्टी हो गई और 4 दिन की छुट्टी में बीरबल जब आते हैं तो क्या करते हैं, एक जूता बनाने वाले के यहाँ जाते हैं। उससे कहते हैं ऐसा जूता बनाओ। बोले किस नाप का बनाऊं? बोले नाप वाप नहीं, 1-1.5 फीट लंबा हो, आधा फीट चौड़ा हो और बना दो तुम। 2 जूते बना दो दाहिने बाएं पैर के। बोले ठीक है। बोले इसमें हीरा जड़ देना और सोने के तार से उसकी सिलाई करना। 2 जूते बना दो। 2 जूते बन गए। अब एक जूता उसमें से ला करके बीरबल ने मस्जिद में फेंक दिया रात में। मस्जिद जहाँ थी वहाँ फेंक दिया। तो मस्जिद में जब जूता गिरा और सवेरे लोग आए मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने के लिए, तो जूता देखा वहाँ, तो जूता अद्भुत था, हीरे जड़े हुए थे और सोने के तार से सिला हुआ था। लंबा भी 1.5 फीट लंबा जूता और चौड़ा भी, अद्भुत जूता। तो मुस्लिम भाइयों ने कहा कि अरे ये जूता तो लगता है आकाश से अल्लाह ताला ने ही डाला है, इसकी तो पूजा करना चाहिए। उस जूता की सूचना जो है धीरे धीरे अकबर तक पहुंच गई। अकबर ने कहा कि अरे इस जूता को कौन रख सकता है, उसको अरेस्ट करा दूंगा, जेल डाल दूंगा। ये जूता आकाश से गिरा है, अल्लाह ताला ने गिराया है, ये जूता हमारे राज दरबार में रहेगा और यहाँ इसको सब लोग प्रणाम करेंगे। तो राज दरबार में रख दिया गया। जो आता था उस जूते को प्रणाम करता था। बीरबल 4 दिन बाद आया और देखा वहाँ सब लाइन लगी है, बादशाह भी जूते को प्रणाम कर रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं। बीरबल से पूछा अकबर ने, हाँ वो उत्तर नहीं दिया तुमने अविद्या का? बोले उत्तर भी आ गया और काम भी चालू हो चुका है। सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, उत्तर आ चुका है। बीरबल ने कहा कि ये जो जूता है जिसको आप सिर झुकाते हो, यही अविद्या है। बोले ये कैसे है? बोले ये आप जो सोच रहे हो ना, अल्लाह ताला ने जूता डाला है, ये जूता मेरा है। बोले आपका है? तो इसका जोड़ा कहाँ है? तो थैले से निकाल करके दूसरा जूता दिखाया और साथ में जोड़ा मिलाया। अकबर ने कहा है तो यही जोड़ा, ठीक बात है। तो ये कैसे हुआ? बोले मैंने 2 जूते बनवाए थे और एक जूता मैंने फेंक दिया था मस्जिद में, क्योंकि आपको अविद्या का उत्तर देना था। तो बादशाह यही अज्ञान है, समाज में यही अविद्या फैली हुई है, ज्ञान नहीं है। लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब इसको मानते हैं अल्लाह ताला ने डाला, आकाश से गिरा, इसकी पूजा कर रहे हैं लोग। किसकी पूजा करना चाहिए उसको जानते ही नहीं। और ये अविद्या पूरे संसार में फैली हुई है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तो हमारे देश के अंदर भी बहुत अविद्या और अज्ञान फैला हुआ है। इस तरह के बहुत से भ्रम हमारे देश में हैं। जैसे जूते वाली कहानी है, ऐसी कहानियां बहुत चल रही हैं। ये भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू 7.5 शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन,
ये सब होता तो झूठा ही है, ये कुछ होता ही नहीं है, लेकिन लोग इसको सच मानकर बहुत लोग इसमें उलझे हुए हैं। इसी का नाम अविद्या है, इसी का नाम अज्ञान है। ये कोई सद्गुरु की कृपा से, उनके ज्ञान के प्रकाश के द्वारा ही अज्ञान का अंधकार दूर होता है। और मैं कहूँगा आपके कमर में दर्द है तो भी थोड़ा खुश रहा करो, तो दर्द भी कम हो जाएगी। ज़्यादातर लोगों के कमर में दर्द है, हंसने से दर्द भी कम होता है। सिर में दर्द हो, गहरी नींद सोने से सिर दर्द खत्म होता है। बदन दर्द हो, दौड़ने से, तेल मालिश करने से बदन दर्द खत्म होता है। और कम खाने से पेट दर्द होता ही नहीं है। और बिना चबाए हुए और ज़्यादा खा लेने से पेट दर्द होता है। ठीक से दांत साफ करो तो दांत में दर्द नहीं होता है। कुल्ला ठीक से करिए और लंबी सांस लो। ऐसी सांस कम से कम दिन भर में 10-12 बार ले लिया करो। ये धीरे धीरे जो टुनमुन टुनमुन सांस लेते हो, पुन पुन पुन, इसमें दम नहीं है ज़्यादा। थोड़ा फेफड़ों में जोर से भरो हवा। इससे सिर दर्द, हार्ट अटैक, शुगर, लकवा अटैक, पैरालिसिस, बीपी, ये सब ठीक रहेगा। थोड़ा लंबी सांस लेकर दिखा दो एक बार हमें। ले तो लेना पर छोड़ना सावधानी से, क्योंकि ज़्यादा तेज अगर निकाला सांस तो सांस के साथ में नाक की गंदगी भी निकल सकती है, अगर साफ नहीं है तो। लंबी सांस लो। ऐसे छोड़ना तो धीरे से ही चाहिए। इससे तुम्हारी बुद्धि भी तेज हो जाएगी, क्रोध भी कम आएगा और लकवा अटैक बहुत कम होने की संभावना हो जाएगी। ये सांस लेने का यहाँ कोई योगा कार्यक्रम नहीं है, इसलिए सांस वांस मत लो फालतू, ये घर में ले लेना। हमने बता दिया है, ये घर में कर लेना, रास्ते में कर लेना। यहाँ तो प्रवचन सुनो। अब ये सांस फुलाओ उलाओ तो इसमें भी टाइम बर्बाद होगा कि नहीं। इसलिए मैं योग पोग ज़्यादा यहाँ नहीं कराता। और किसान का योगा तो खेत में ही हो जाता है, उसको ये तिकड़म की जरूरत ही नहीं। ये सब ऐसे खेत में हो जाएगा, ऐसे कर फावड़ा चलाओगे हो जाएगा सब। और वास्तव में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये योग तुम्हारे जीवन को सुखी कर देते हैं। तृष्णा वैतरणी नदी। त्रिविधम नरकस्यिदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत् एतैः विमुक्ता कौन्ते तमो द्वारै त्रिभिः नर आचरति आत्मना श्रेयः ततो यात पराम गतिम। कबीर साहब कहते, ये कृष्ण के श्लोक हैं, श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन कबीर साहब इसका अर्थ हिंदी में बताते हैं।